नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं के गणित वाले अनुपात चैप्टर में। हम आज कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न जिनमें लैंग्वेज बहुत कम होगा, भाषा का इस्तेमाल बहुत कम होगा, लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। देखिए, पहला सवाल P अनुपात Q इक्वल टू R अनुपात S इक्वल टू T अनुपात U बराबर 2:3। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यदि आप मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं तो आप बिना टाइम वेस्ट किए ये टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं देखे हैं तो भी आप यहाँ समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं? P अनुपात Q को P बाई Q इक्वल टू R बाई S इक्वल टू T बाई U, यही दिया हुआ है, इक्वल टू 2/3 है। अब इसमें यदि ऊपर नीचे मैं 2 से m से गुना कर दूं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। m बाई पी इक्वल टू m बाई क्यू, यहाँ n से गुना कर दें तो n बाई आर इक्वल टू n बाई एस, और यहाँ o से गुना कर दें तो o बाई टी इक्वल टू o बाई यू। अब इसी टर्म को ऊपर वाले को ऊपर जोड़ा, mp प्लस nr प्लस ot बटा mq प्लस ns प्लस ओ यू। ऊपर वाले को ऊपर जोड़े, नीचे वाले को नीचे जोड़े, यही चीज तो यहाँ है। एम क्यू एन एस ओ यू, नीचे एम पी एन आर ओ टी बराबर भी इसी के होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो है रेशियो का, पीछे के सारे वीडियो देखिए कि जब भी ये बराबर में दिया रहेगा तो जितना है इसमें जोड़े घटाएं कुछ भी करें सब उसी के बराबर रहेगा। इसमें माइनस भी कर दें तो भी 2/3, यहाँ माइनस करें यहाँ प्लस करें, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस किए तो साथ में ऊपर भी माइनस करना होगा। यहाँ प्लस है, अब इसको माइनस करते हैं तो भी ये वैल्यू 2/3, यहाँ प्लस कर दिए यहाँ माइनस रहने दिए 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में भी सेम पैटर्न है। ए अनुपात बी सी अनुपात डी ई अनुपात ए बराबर 1:2, तो इसका मान पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। ए बी सी डी ई एफ तो ऊपर है, लेकिन ये पी कहीं नहीं था, तो पी क्यू आर तीनों जगह मिल रहा है सेम पोजीशन में, खत्म हो गया ये। अब बाकी क्या है कि ए सी ई, अब ये कहाँ है? तो तीनों जो है वो पहला नंबर है, ए सी ई, और ये बी डी एफ तीनों का दूसरा नंबर है, सेम वैल्यू होएगा। और क्यों होगा? पहले क्वेश्चन में ठीक से समझ चुके हैं। यहाँ कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 तो xq माइनस yq अनुपात xq प्लस yq किसके बराबर है? तो जहाँ xq है 3 का क्यूब कर दीजिए, yq है तो y का क्यूब, तो 3q 27 माइनस 1 ये हो गया 26, और 27 जोड़ 1 ये हो गया 28। x के वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 में 1 कम 26, अब ये 2 से कटेगा 13:14। यहाँ क्या रहा? 0.21 to 0.218 का चतुर्थानुपाती क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये पॉइंट को नहीं देखना है, दोनों में 2 अंक के बाद पॉइंट हटा दिए, 12 है या 4 है, मतलब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब यहाँ 4 का दुगना आया, 4 दूनी 8, तो 7 का दुगना आगे आएगा 14 आंसर। या इसको यहाँ नहीं समझ पाए तो इस तरीके से देखिए, ये कह रहा है कि 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8, ये यहाँ तक तो हुआ। अब एक नंबर के समानुपात है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 0.12 बाई 0.21 इक्वल टू 8/x। अब ये ऐसे कटा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 4 से हुआ 8, 7 से कितना हुआ? यही चीज हम यहाँ पे निकाल रहे थे कि ये 4 से हुआ 8, 7 से हुआ 14। तीन का पावर 3.5 और 3 का पावर 2.5,
का मान किसके बराबर है। तो इसमें पावर का डिफरेंस कितना, 3.5 और 2.5, बीच में पावर का डिफरेंस 1 का, तो 3 का पावर 1 मतलब 3, 3:1। ये कैसे हुआ कि इसका जब अनुपात निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 3/5, 3.5 बटे 3 के पावर 2.5। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n। बिल्कुल बेसिक चीज है। तो 3.5 में ये घटा देंगे 2.5, तो बचेगा 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 बराबर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3:1। यहाँ कह रहा है m अनुपात n बराबर 3:2 हो, तो 4m + 5n इस टू 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। तो जहाँ m बराबर 3, n बराबर 2 वैल्यू पुट कर देना है। तो m बराबर 3 तो 4m हो गया 12, और इसका वैल्यू 10, तो 12 और 10 22। अब 22 देख लीजिए कहाँ है, या तो 22 या 22 का गुणनखंड 1 2 11, यही 4, ये आंसर। या इसको ये और सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 माइनस 10, तो ये हुआ 22:2। यहाँ से भी यही आना है 11:1। लेकिन इतना अगर नहीं भी सॉल्व करते हैं तो एक से ढूंढ सकते हैं कि 22 आया तो या तो 22 होगा या 22 का गुणनखंड पहला टर्म होगा। x = 1/3y और y = 1/2z हो, तो x अनुपात y अनुपात z क्या है। अब इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, देखिए x अनुपात y क्या होगा यहाँ से। तो x का जब भी अनुपात लिखेंगे तो y वाला टर्म लिखेंगे, तो y के साथ 1/3 है और x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1/3 अनुपात 1, या इसको 3 से इंटू करेंगे, 1:3। 1:3 में एक ही ऑप्शन 1:3 में है, ये 3:2 है, 1:2 है, तो कोई होगा ही नहीं, इसको तो कुछ नहीं करना है। यहाँ दिया हुआ a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a² अनुपात b² अनुपात bc क्या होगा। तो a अनुपात b 2:3, तो यहाँ से तो ये पता चलता है कि a² अनुपात b², 2² 4, 3² 9। अब यहाँ पहला ऑप्शन दिखा 4:9, दूसरा ऑप्शन भी, ये भी 4:9 है, ये भी 4:9 है, ये 4:9 ये भी है, सॉरी ये 1:9 है। जो एक ऑप्शन कैंसिल होगा, लेकिन अभी भी 3 ऑप्शन बच जाता है, तो आपको यहाँ निकालना ही पड़ेगा। यदि BC देखते हैं तो BC 20 इधर भी मिल रहा है, 20 इधर भी मिल रहा है, और हो सकता है इसमें भी 20 हो, इंटू 4 कर दे तो 20 उधर भी आ जाएगा। तो यहाँ निकालना पड़ेगा, कुछ सवाल ऐसा होता है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C। अब पूरा नहीं लिखना है, यहीं से देखना है। यहाँ B बराबर 3, यहाँ B बराबर 4, तो इससे 4 से इधर गुना कर देंगे, 4 दूने 8 अनुपात 12, और 3 से इसमें गुना अनुपात 15। अब यहाँ पूछ रहा है a² 64, b² 144, ये दोनों गुना किए 180, यही अनुपात हो गया। अब यहाँ 16 16 दिख रहा है, तो ये 36 और ये 45, 4 से सब कट गया, 16 36 45। अब यहाँ दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9, और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d किसके बराबर है। एक्चुअली आपको पहले यही देखना रहता है, जब भी इतना लंबा डाटा पढ़ने काम में कुछ आता नहीं,
ये नीचे यही देखना है, ऑप्शन देखना है। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ये अनुपात बी, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो इसको यदि 8 से इंटू करते हैं तो ये 3 बन जाता है, इसको 8 से इंटू करेंगे तो 4 बनेगा। अब ये 4:3 ऑप्शन में ढूंढना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि 4:3 वाला कितना ऑप्शन है। यहाँ तो 3:2 है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 3:4 है, नहीं होगा। 4:3 यहाँ ये हो सकता है। दूसरे को चेक कर लेते हैं, ये 2:3 है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ पूछा जा रहा है 7:15, 15:23, 17:25 तथा 15:27 में सबसे छोटा अनुपात है। अब ये किस तरीके से पता चलता है छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि 1:2 लिखें और दूसरा लिखते हैं 2:3। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/2, इसको लिखे 2/3। अब यदि इसको पॉइंट में चेंज करते हैं, ये दशमलव में बदलते हैं, तो ये आया 0.5, ये आया 0.666, ये इस तरीके से, मतलब ये 0.6 के ऊपर बाहर। तो इसमें बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2:3 बड़ा है। अब यहाँ जो 4 नंबर दिया है इसमें डिवाइड नहीं करना है। ये एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक तो बिल्कुल नहीं होता है, कि यदि अनुपात में दोनों पद में समान संख्या जोड़ेंगे, समान अंक जोड़ने पर अनुपात बड़ा। इसका मतलब यहाँ देखिए एग्जांपल यहीं पर है, 7 से हुआ 15, 8 जोड़े, इसमें भी 8 जोड़ रहे हैं, +8 यहाँ भी हुआ है, +8 यहाँ भी हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे बड़ा है। अब इसको देखते हैं, +2 हुआ, और इसको देख रहे हैं, इसमें भी +2 हुआ, मतलब ये इससे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों में सबसे बड़ा ये नंबर है। लेकिन यहाँ क्या चेंज हो गया, ये 25 में 2 जोड़ा, एक में +2 किया, और ये 17 में -2 किया, तो यह मामला बिगड़ गया। तो इसमें हमें पता करना है कि 7:15 और 15:27, इसमें कौन बड़ा। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14 इंटू 2 +1 का मामला है, लेकिन यहाँ तो दोगुना से भी कम ही है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा अनुपात यही है। इसको यहाँ नहीं समझ पाए तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, 15 चौके 60, और उसके बाद 46, इस तरीके से वैल्यू आएगा। और इसका 0.5, फिर 15 बचेगा, 5, 5, इस तरीके से वैल्यू आते जाएगा। छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला, तो यही है आंसर। पांच अनुपात 8 समानुपात 150:x, तो x का मान क्या है। अब ये 5 से बन गया 140, तो किससे गुना करेंगे, तो 5 × 30, 8 से 30 में गुना किए 240। ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो ए अनुपात डी किसके बराबर होगा। ए अनुपात डी पूछा जा रहा है, और डी के साथ में 7 नजर आ रहा है, ऑप्शन में 7 ढूंढिए, ये डी में, एक ही ऑप्शन आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता क्यों है इस चीज को समझाते हैं। यदि एक बार में पूरा भी इसको सॉल्व कर लूं, यदि इस चीज को नहीं समझे, तो यहाँ 2:4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। बी का वैल्यू हर जगह 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये तो हो गया 2:4:5। अब ये सी अनुपात डी बोल रहा है 6:7, तो ये 5 है, ये 6 है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हुआ,
6 से इधर हुआ तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर भी 35 ही आना है। दूसरी बात, 7 का मल्टीपल इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मल्टीपल जब ढूंढना हो तो अभाज्य संख्या का ढूंढेंगे। यदि कोई भाज्य संख्या का ढूंढे जैसे 2, 4, 8, तो हो सकता है कि ये किसी से कट के 1 हो जाए, ये कट के, लेकिन 7 कटने वाला नंबर नहीं होता है। तो जितना अभाज्य संख्या है जैसे 3, 5, 7, 11, 13, इनका मल्टीपल ढूंढने पर इस तरह के प्रॉब्लम। अब ये सवाल थोड़ा समझने वाला है। दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो c का मान क्या है? तो इसको सबको सम कर दें, सबको जोड़ दे रहे हैं। तो a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। तो जोड़ के होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ भी जोड़ दें इसको तो 21 या a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2। लेकिन हमारा जो कंडीशन है इसमें दिया है कि ये 14 है। तो इसको 14 कैसे बनेगा? ये 14 बनाने के लिए इसमें करना होगा इंटू 4/3, तब ये बन गया 14। और जब इसमें इंटू 4/3 किए तो यहाँ का जो वैल्यू है सब में 4/3 करेंगे। 6 इंटू 4/3 किए तो ये हो गया 8। 8 किसका वैल्यू है? a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू 8 और a प्लस बी प्लस सी है 14। तो a प्लस बी 8 प्लस सी 14 तो c इक्वल टू 6। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि पहले मैं क्या किया कि ये सबको जोड़ दिए। ये जोड़ने के बाद होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इसमें 2 कॉमन आया तो बचा a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बराबर इधर वाले को भी जोड़ के लिखे कि 6, 7, 8, ये 2 इधर नीचे आ गया तो इसके बराबर आया 21/2। लेकिन हमारा जो यहाँ दिया हुआ है कि ये नहीं 21/2 नहीं है, 14 है। तो इसको 14 बनाने के लिए कुछ तो बढ़ाना होगा उसमें। अब उस चीज को निकालने के लिए यहाँ से पता चलेगा कि क्या बढ़ाएंगे कि 14 भाग देंगे 21/2। ये जो नंबर आएगा ये आएगा 4/3। अब 4/3 गुना सबको करना है, जो सारा टर्म है इंटू 4/3 करना है। तो 6 में 4/3 किए तो 8 आया। 8 a प्लस बी का वैल्यू 8 है तो c का वैल्यू पूछा जाए 6 होगा। यदि a/7 इक्वल टू b/5 तो a प्लस 5b अनुपात 5a प्लस b। अब जब ऐसा है तो a के जगह पर 7, b के जगह पर 5, तो ये 25, 7 32 और ये 7 बचे 35 और 5 40, 32 अनुपात 40, 4 अनुपात 5। अब यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए a/7 इक्वल टू b/5। इसका मतलब ये हुआ 5a बराबर 7b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब a अनुपात b लिखना है तो a के अनुपात में लिखेंगे b वाला और b के अनुपात में a वाला। 7 अनुपात 5 यही वैल्यू यहाँ लिख दिए, a के जगह 7। अब b बराबर 5 है तो 5b 25 होगा, a बराबर 7 तो 5a 35 होगा और b बराबर 5। ये 35 प्लस 5 है, 35 प्लस 5 ये हुआ 32 अनुपात 40। 8 से कटेगा 4 अनुपात 5। x/4 इक्वल टू y/5 इक्वल टू p/6। तो x प्लस वाई प्लस p बाई वाई का मान क्या है? तो x के नीचे 4 है, y के नीचे 5 है, ये 6 है तो 4, 5, 9, 6, 15। ऊपर हो गया 15, नीचे y 15/5 3/1। और ये लिखने की जरूरत नहीं है 15/5, ये बिना पेन का भी हो सकता है।
5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अनुपात 3a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 4/7। तो a अनुपात b का मान क्या है? अब जब भी ये समानुपात में होता है तो एक चीज तो आपको जरूर ध्यान होगा, AD इक्वल टू BC। अब वही चीज यहाँ लगाएंगे, लेकिन कैसे? लिखना नहीं है, दिमाग में ही। AD ये A है, यहाँ वाला टर्म 7 मेरा D है, तो 7 पचे 35 और 4 तिया 12 बचा 23a स्क्वायर। दूसरा है 7 8 56, 9 चौका 36, एक माइनस है एक प्लस है तो जुट जाएगा, बराबर 92 b स्क्वायर 23 से कम 23 या a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो a इक्वल टू 2b, रूट अंडर करने पर a इक्वल टू 2b, therefore a अनुपात b इक्वल टू 2 अनुपात 1। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर इतना शॉर्ट नहीं समझते हैं तो डिटेल में ये आएगा, लिखने जाएंगे, लेकिन वो टाइम पास होता है, आपको करना तो दूसरा ही है। बटा 3a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है 4/7। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से गुना क्या होगा, तो 5 7 35। अब इसको लिखते नहीं रहना है, फाइनल रिजल्ट ही लिखना है, नहीं इसको लिखना है, केवल यहीं से हमें देख के ये लिख दिए फाइनल रिजल्ट। अब वो कैसे होगा कि 5 से इसको गुना किए तो 5 7 35। अब इधर भी तो एक a स्क्वायर है जो 4 से गुना होगा। अब दोनों का साइन सेम आ रहा है, जब साइन सेम आ रहा हो तो अंतर कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ भी प्लस में था, यहाँ भी प्लस में था, लेकिन ये होता क्या कि एक नंबर जो है इधर आता, एक नंबर बराबर के इधर आता, दोनों को एक साइड लाते तो साइन चेंज हो जाता। तो ये साइन चेंज होने के बाद हो गया यही 23a स्क्वायर। इसका साइन 7 8 56 माइनस है और 4 9 36, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जुट जाएगा तो 56 36 92a स्क्वायर। अब 23 से कम 23, 23 चौका 92, अंडर रूट a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर, a बराबर 2b, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1। 1.2 और 1.8 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये तो पहले पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, पॉइंट को खत्म कर दीजिए, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको 12 समझिए, इसको 18। अब 12 18 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, 12 और 18 में क्या रिलेशन है, 12 का 1.5 गुना है। यदि आप 1.5 गुना समझ पाते हैं तो 18 का 1.5 गुना डायरेक्ट निकाल लीजिए, 27, ये 2.7। यदि 1.5 गुना नहीं समझ पाते तो इसको देखिए, काट लीजिए फिर, 6 से कटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब कि ये जब ये 2 था तो ये 3 हुआ। अब इसको 2 बनाइए और तो 3 निकालिए, कितना होता है, ये 2 था तो ये 3 हुआ, मतलब ये दोनों के बीच 2 अनुपात 3 है, तो यहाँ भी 2 अनुपात 3 का अनुपात होगा। और यदि फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये बी सेकेंड है। हमें निकालना है सी का वैल्यू, तो आएगा बी स्क्वायर बटा ए, तो 18 का स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर बटा 1.2, ये फार्मूला से आएगा, सब वैल्यू सेम आना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती क्या होगा, इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा टर्म इतना है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म में गया तो ए माइनस बी हो गया, मतलब कि इसमें से ए प्लस बी कट जा रहा है, तो अगले में फिर ए प्लस बी कटेगा, तो ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। ये फार्मूला सीधा लिखे। अब फार्मूले में ए प्लस बी वाला पार्ट कम हो रहा है, मतलब कि इसमें ए प्लस बी से भाग दिया जा रहा है, तो अगला टर्म निकालने के लिए भी ए प्लस बी से भाग होगा।
अब यहाँ पूछा जा रहा है मिश्र अनुपात क्या है। मिश्र अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो पीछे वीडियो में बता भी चुके हैं कि ये पहला टर्म पहला टर्म पहला टर्म, ये तीनों पहले टर्म को गुना कर देंगे। 4 पद होता तो भी चारों का पहला टर्म। तो 2 छके 12 दहा 120 अनुपात 3 पचे 15 नवा 135। ये 15 से कटेगा 8 अनुपात 9। पहला टर्म आखिरी टर्म को गुना कर देना है। देखिए 2 गुने 6 गुने 10, तीनों पहला और तीनों आखिरी, 3 गुने 5 गुने 9। 2 टर्म होता, यदि ये नहीं दिया हो 2 का मिश्र अनुपात तो यहाँ यही हो जाएगा 2 का मिश्र अनुपात। एक और बढ़ा देता 4 5 कर देता तो सबका पहला और आखिरी टर्म गुना कर देते। अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 14 16 20 54 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का मेथड है ऑप्शन से। चेक करिए कुछ किससे होगा। तो यदि 3 पहला ऑप्शन, तो ये 11 हुआ, ये 33 हुआ, 1 अनुपात 3 में हो रहा है। अब ये 17 51, 3 घटाने पर 1 अनुपात 3 यहाँ भी हो रहा है। ये आंसर इसका। और 2-3 मेथड में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि देखिए 14 है, 36 है, 20 है, 54 है। तो इसमें क्या करना है कि बाहर बाहर अंदर अंदर गुना, लेकिन यहाँ से आपको ये कैलकुलेशन इतना लंबा पड़ेगा। 36 गुने 20, 54 गुने 14। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, तब फार्मूला काम देगा। और बटे में दोनों को जोड़ना है, 36 और 20, 56 और 54 और 14, ये हो गया 68। केवल डिफरेंस कि कितना डिफरेंस है, बीच में ये माइनस का चिन्ह है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो 36 गुने 20 ये 720 माइनस ये इधर आ गया 54 गुने 14। तो 50 को अगर 14 से गुना करेंगे तो 14 का आधा 700, और 4 से गुना किए तो 14 चौके 56 बटे -12 माइनस 36 बटे -12 इक्वल टू 3। फार्मूला भी पर लिखेंगे तो फार्मूला भी यही आता है, BC माइनस AD बटा AD माइनस BC। आप कमेंट में हमें लिख के बताएं कि हमें और तेज पढ़ाना चाहिए या और स्लो पढ़ाना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल के वीडियो में यहीं से आगे शुरू करेंगे और धीरे धीरे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएंगे।